हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 32 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 24 फरवरी 2022। पठन अभियान का छठा सप्ताह है जिसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में मीरा के द्वारा बताई गई भाषाओं के बारे में जाना था। मीरा आज विभिन्न राज्यों की वेशभूषा के बारे में बताने के लिए दोबारा आई है। आइए बच्चों जानते हैं। तो देखिए, आज मीरा क्या बता रही है, विभिन्न राज्यों की वेशभूषा बता रही है कि वहां पर कैसे कपड़े पहने जाते हैं। मीरा के दोस्तों को अलग अलग राज्यों की वेशभूषा के बारे में जानकर बहुत अचंभा हुआ। अचंभा यानी हैरानी हुई। देखिए, ये कहाँ की वेशभूषा है? जब कश्मीर की। कहाँ की? कश्मीर की। बंगाल के कपड़े हैं ये बिहार की वेशभूषा है और ये सिक्किम की वेशभूषा है। तो देखिए, चारों राज्य की वेशभूषा कितनी अलग है आपस में। तो इसी तरह से भारत की लगभग हर राज्य की अपनी वेशभूषा है और वो इसी तरह से अलग अलग है। पहला प्रश्न, क्या आप भारत में किसी भी जगह घूमने गए हैं? यदि हाँ तो कहाँ? आप वहां की वेशभूषा व खान पान के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, अगर आप भारत में कहीं घूमने गए हैं तो आप लिखेंगे हाँ। अगर नहीं गए तो लिखिए नहीं। नहीं गए तो आपको आगे कुछ नहीं लिखना। और अगर आप लिखते हैं कि हाँ मैं घूमने गया, तो वहां पर लिखना है आपको कि आप कहाँ घूमने गए। कहाँ घूमने गए? ऊपर देखिए, जैसे ऊपर कश्मीर, बंगाल, बिहार, सिक्किम या कहीं और घूमने गए तो जगह का नाम लिखिए। फिर आपको लिखना है कि वहाँ की वेशभूषा और खान पान के बारे में, कि वहाँ कैसे कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह का खाना खाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप मुझसे कि आप किसी जगह घूमने गए हैं, तो उसका मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइए कि आप उस जगह घूमने गए हैं और उस जगह के खान पान या वेशभूषा के बारे में आप नहीं लिख पा रहे हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर उत्तर बता दूंगी। दूसरा प्रश्न, यदि आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो आप कौन सी जगह घूमना पसंद करेंगे और क्यों? तो ये आपको स्वयं बताना है कि अगर घूमने का मौका मिलता है तो आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे और क्यों। जैसे मुझे अगर घूमने का मौका मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जाना पसंद करूंगी गोवा, क्योंकि गोवा में क्या है? समुद्र है और मुझे समुद्र देखना बहुत पसंद है। समुद्र का किनारा देखना बहुत पसंद है। तो इसी तरह से आपको भी बताना है कि अगर घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों। इसका आप लिखित में भी उत्तर दे सकते हैं और बोलकर भी उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको उत्तर लिखना ही है। मजेदार गतिविधि, अपने मनपसंद पकवान का सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो अब यहाँ पर क्या करना है? आपके मनपसंद पकवान का चित्र बनाना है। जैसे अगर आपको रोटी पसंद है तो इस तरह से आप पीले रंग से गोल गोल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रोटी बन गई। और हरा साग, जैसे मक्की की रोटी बना दी मैंने, ये हरा साग बना दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अगर चावल बना रहे हैं तो ये एक बर्तन लिया और इसमें हमने क्या किया? ब्लैक कलर से ये इस तरह से बना दिए हैं। ठीक है, व्हाइट कलर से बना दीजिए और ब्लैक कलर से आप काले रंग से उसकी आउटलाइनिंग कर दीजिए ताकि अलग से थोड़ा सा दिखे कि ये चावल है। और फिर यहाँ पर आप कोई सब्जी बना सकते हैं कटोरी में डालकर। तो जो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप क्या कर सकते हैं? अपना मनपसंद पकवान का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को क्या करना है? ऊंची आवाज में बोलना है और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। अब यहां पर आपको बोलने हैं सिर्फ इनके संवाद या बातचीत, लिखने नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोमड़ी कुएं में गिर गई और यहां पर ये बकरी आई है। तो लोमड़ी कहती है कि कृपया मेरी मदद करो, कि मेरी मदद करो। फिर ये जो हमारी यहाँ पर गोट है यानी बकरी है, वो कहती है कि रुको थोड़ी सी देर, अभी मैं किसी को मदद के लिए बुला कर ला रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि कोई और बातें कर रही होंगी तो वो भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी दीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से काम कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।